देखिए, दुनिया वो किताब है जो आप कभी पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़माना जो है वो सबक होता है जो आपको सब कुछ सिखा देता है। देखिए, एक कहावत पुरानी है कि ठोकर खाने से अकल मिलती है, बादाम खाने से नहीं मिलती है। तो ज़माने में दर-दर अगर भटकेंगे तो कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो घर से निकलिए और संघर्ष करना शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 18 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल को हमारे टेलीग्राम चैनल से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी गई लिंक है वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट प्रश्न को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी। तो देखिए, जो आपका भारतीय महिला हॉकी टीम है इसकी नई कप्तान बन गई हैं सविता पुनिया। देखिए, इसके पहले रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हुआ करती थी, लेकिन इनको जो है चोट लग गई है। तो ये जो है अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं, इसीलिए जो है सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बना दिया गया है। तो इनका नाम रट डालिए। और आपको बता दूं, जो आपकी सविता पुनिया है ये अब जो है जो आपका मस्कट में आयोजित होने वाला जो महिला एशिया कप है इसमें भारत का लीडरशिप करेंगी, यानी कि नेतृत्व करेंगी। और आपको बता दूं, जो आपका ये महिला एशिया कप है तो ये टूर्नामेंट जो है कहाँ पर आयोजित होगा। ये मस्कट में आयोजित होगा 21 से 28 जनवरी के बीच में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महान कथक नर्तक का निधन हो गया। तो देखिए, आपने पंडित बिरजू महाराज का नाम सुना होगा। ये जो है कथक के नर्तक थे, बहुत ही फेमस थे ये। और ये लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं ताकि जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए इनसे संबंधित वो आप जो है आसानी से उसका आंसर दे सकें। देखिए, जो आपके पंडित बिरजू महाराज हैं इनका जन्म जो है कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध जगन्नाथ महाराज के घर पर हुआ था, जिन्हें लखनऊ घराने के अच्छन महाराजा कहा जाता है। और ये जो है जो आपका लखनऊ घराना है ये रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे। और देखिए, पंडित बिरजू महाराज के जो वंशज थे इनमें इनके दो चाचा थे, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है, तो ये भी जो है इसी फील्ड से थे, यानी कि कथक नर्तक थे। और जो आपकी बिरजू महाराज हैं ये जो है कथक के नर्तक तो थे ही, इसमें पारंगत तो थे ही, साथ में ये जो है एक उत्कृष्ट गायक भी थे। और ये जो है ठुमरी, दादरा, भजन, गजल आदि जो है गाया करते थे। याद रखिएगा कि भारत के एक बहुत ही महान कथक नर्तक जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया है हाल ही में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में चिन्हित किया। तो देखिए, अब हर साल जो है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा, यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। और इसकी घोषणा भी हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर की थी। देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसके एक हिस्से के रूप में एक सप्ताह तक चलने वाला एक कार्यक्रम है सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। इसके दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने अभी हाल ही में घोषणा की कि 16 जनवरी को हर साल हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का जो कुंभलांगी है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। तो देखिए, जो केरल राज्य का कुंभलांगी गांव है, ठीक है, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। देखिए, सैनिटरी नैपकिन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक पिक्चर भी आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और जागरूक करने के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है लोगों को कि जो सैनिटरी नैपकिन है ये कितना आवश्यक है महिलाओं के लिए। तो देखिए, जो आपका केरल का याद रखिएगा कुंभलांगी गांव है, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ये कदम अव्वल काई पहल का हिस्सा है जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो आपकी थिंगल योजना है, तो इस थिंगल स्कीम के सहयोग से जो है जो आपका एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र है इसमें लागू किया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत जो आपका कुंभलांगी गांव है ये आता है। आपको बता दूं, जो आपका कुंभलांगी है ये एक द्वीपीय गांव है जो कि केरल के कोच्चि शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। ये गांव भारत का पहला इको टूरिज्म गांव भी है। तो भारत का पहला इको टूरिज्म गांव कौन सा है, कुंभलांगी है। और ये अब जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव भी बन गया है। अगला प्रश्न है कि अडानी पावर लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए, जो अडानी पावर लिमिटेड है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं शेर सिंह बी ख्यालिया। देखिए, इससे पहले जो आपके शेर सिंह बी ख्यालिया इन्होंने गुजरात पावर कारपोरेशन में
प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया है, जहां इन्हें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से अल्ट्रा मेगा रीन्यूएबल पार्कों के विकास का अनुभव मिला है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तो देखिए, भारत की जो आपकी तस्नीम मीर हैं, ये अब जो है दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में। देखिए, जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग है, देखिए जूनियर रैंकिंग मतलब हो गया 19 से नीचे, ठीक है, अंडर 19 की ये रैंकिंग है। तो देखिए, जो आपकी भारत की तस्नीम मीर है, इसमें इस नवीनतम रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। और ये इस मुकाम पर पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं, यानी कि अब तक कोई भी भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी इस पहले स्थान पर नहीं पहुंची थी अंडर 19 रैंकिंग में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। और देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो ये रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की है, तो इसमें जो है पहले स्थान पर तो आपकी जो है भारत की तस्नीम मीर है, दूसरे स्थान पर इसमें जो है रूस की मारिया गोलुबेवा है, और स्पेन की लूसिया रोड्रिग जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। और बात करें अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, और अध्यक्ष हैं पाल एरिक होयर लार्सन। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया? तो देखिए, 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 जो है, इसको भी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने संबोधित किया है। ये सम्मेलन जो आपका है 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। और देखिए, इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है, ये आपका है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। तो इसको याद रखिएगा। याद रखना है कि 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय जो है जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन्होंने जो है संबोधित किया था हाल ही में। और इस सम्मेलन का, यानी कि 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है, ये 11 और 12 जनवरी 2022 को जो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। और विषय तो मैंने बता ही दिया है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, ठीक है। ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 8वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था? तो देखिए, जो राजस्थान का जैसलमेर है, वहाँ पर जो है 15 जनवरी यानी कि भारतीय सेना दिवस के अवसर पर खादी के बने सबसे बड़े कपड़े से बना दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था, इसको प्रदर्शित किया गया था। और देखिए, इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। देखिए, लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जो ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था, ये आपका है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, ये जो आपका राष्ट्रीय ध्वज भारत का है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, जहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया था। तो याद रखना है कि हाल ही में 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका प्रदर्शन अभी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। और जो आपका राजस्थान के जैसलमेर में एग्जैक्ट लोकेशन था इसका, ये था लोंगेवाला, ठीक है। अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना ने किस स्थान पर पैसिक्स अभ्यास आयोजित किया गया? देखिए, बिहाली में जो आपका ये पासिक्स अभ्यास है, ये बिहाली में अरब सागर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की नौसेना और रूस की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। और देखिए, आपको बता दूं, जो अरब सागर में इसका एग्जैक्ट लोकेशन रहा, ये आपका रहा कोचीन बंदरगाह, जो कि केरल में स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह पर जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। और आपको बता दूं, भारतीय नौसेना का जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची है, इसने इस अभ्यास में भाग लिया था। और रूसी संघ की नौसेना का लीडरशिप किया था RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने, तो इसको याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 का खिताब हासिल किया? तो देखिए, जो भारत के लक्ष्य सेन हैं, इन्होंने भी हाल ही में इंडिया ओपन 2022 के पुरुषों के एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 का खिताब हासिल किया था। आपको बता दूं, जो आपका 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट था, तो ये आधिकारिक तौर पर जो है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के नाम से भी जाना जाता है। ये 11 से 16 जनवरी 2022 तक भारत के नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर हॉल में आयोजित किया गया था। और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? भारत के लक्ष्य सेन ने।
और इस इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है बुसानान ओंग ब्रामंग फान ने। ये थाईलैंड की निवासी हैं। और जो आपकी पुरुष डबल्स का खिताब है इसको जीता है भारत के चिराग शेट्टी और सतविक साईराज रणकी रेड्डी ने। और महिला डबल खिताब जीता है वेन्यापा एमसाड और नुंतकर्ण एमस्टाड की जोड़ी ने। ये दोनों थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि थाईलैंड के वेन्यापा एमस्टाड और नुंतकर्ण एमसाड ने जो है ये खिताब जीता है महिला डबल्स वाला। और मिश्रित डबल का जो खिताब था, मिश्रित डबल मतलब हो गया एक पुरुष खिलाड़ी एक महिला खिलाड़ी, तो मिश्रित डबल का खिताब जो है इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता सिंगापुर के टेरी ही और टैन वेई हैन ने। तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया कीजिए। और जो हमारा वार्षिक अंक का पीडीएफ था उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और जो लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए टॉप 500 की वीडियो आपको मिल जाएगी, और जो हमारा टॉप 100 वाला भी वीडियो है ये भी मिल जाएगा आपको। तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको देख लीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में डेनियल ओर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार शपथ ली है, बताइए आंसर। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, आंसर बताइए। और अगला प्रश्न है कि 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन घटकर कितना हो गया था, आंसर बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अगरतला और जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई नई जन शताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है, बताइए कि ये जो आपका जन शताब्दी एक्सप्रेस है ये त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ेगी। देखिए इस ट्रेन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था कल के वीडियो में, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में एक नंबर बना रहे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले कुल 50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है, तो देखिए ये देश आपका दक्षिण कोरिया था। और अगला प्रश्न था कि भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह यानी कि नेशनल इनोवेशन वीक आयोजित किया जाता है, तो ये महीना आपका जनवरी का है। और तीसरा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, तो देखिए ये आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका है पुदुचेरी। और अगला था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, उनका नाम है इत्तिरा डेविस। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।